हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एयर रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग इन एयरपोर्ट्स। तो किस तरह से, क्योंकि ये भी डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, जो फायर इंजन्स हैं और वहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है। और हमारे पास जो एजेंसी है, एएफएस हम इसको कहते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके वर्किंग मैकेनिज़म्स क्या हैं। ओके, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके डिफरेंट नाम हैं। यूएस में से ये आर एफ एफ कहा जाता है और इंडिया में इसको ए एफ एस कहा जाता है। तो डायरेक्टली इनको गाइडलाइंस जो है ICAO के द्वारा दिया जाता है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक शिकागो कन्वेंशन 1944 में हुआ था, उसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हमने इन डिटेल पढ़ा है मेरे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर सारी एविएशन प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिए। सारा सिलेबस हमने कवर किया है पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो वीडियोस ला दिए और रेस्ट हमने पेड कर दिया है। सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा हमारे चैनल में। तो यूट्यूब में अगर जाइए, प्रॉक्सी ज्ञान चैनल एविएशन अगर आप मारेंगे तो आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट दिखा दिया जाएगा। ओके, तो जो नया सिलेबस इस बार ऐड किया गया है, उन्होंने एक टॉपिक को मेंशन किया है, एयर रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग इन एयरपोर्ट्स, कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, फायर फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरह से टैकल करते हैं जो भी इंसिडेंट्स, एयर जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं या फिर कोई एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है, हाउ दे विल टैकल। एंड देर आर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन आवर इंडिया ऑल्सो प्रेजेंटली, दे आर ऑपरेटिंग इन 67 एयरपोर्ट्स। और दो ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग के जो ट्रेनिंग है, वो जो इंस्टीट्यूशन भी इन्होंने इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो वन बाय वन सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इस लेक्चर को आपने अच्छे से देख लिया, देन यू कैन कवर और एंटायर दिस टॉपिक अबाउट फायर फाइटिंग एंड ऑल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। ओके, हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे आपने अभी देखा कि किस तरह हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा एग्जामिनेशन काउंसलिंग का सेशन जारी किया गया है। हमारे वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे आपने विजिट किया तो आपने अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेशन को बुक कर सकते हैं। जितने भी डाउट्स हैं आपके रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो SSC, बैंक, UPSC, सारे डाउट्स आपको पर्सनल वीडियो कॉल के द्वारा आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो आज ही जाइए, विजिट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। AFS और ARFF जो भी आप कहें, बोथ आर सेम। सो इंडिया में इसको AFS कहा जाता है और कई सारे, अगर आपने गूगल में सर्च किया हो तो आपको ARFF भी दिखेगा। बोथ आर सेम। सो दैट इज बट एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट। सो इनका बेसिकली इनका इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मिटिगेशन, इवैक्यूएशन, जो एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है बिकॉज व्हाट हैपेंड ड्यू टू द क्रैश लैंडिंग। ओके, सो मेनी ऑफ द इंसिडेंट विल अकर एंड ड्यू टू द डैमेज इन द एयरक्राफ्ट इंजन द फायर विल कैच अप। तो इस सारे चीज़ों को बचाने के लिए और जो लोग पैसेंजर्स रहते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए इस डिपार्टमेंट का काम है। तो आपने देखा होगा, दे विल प्रेजेंट एट मोस्टली एयर साइड। सो एयर साइड दे विल हैव ए सेपरेट डिपार्टमेंट एंड सेपरेट प्लेस उनको दे दी जाती है। वहाँ पे एटलीस्ट दे विल मेंटेन 3 फायर इंजन्स। ओके, जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ पे एटलीस्ट 3 फायर इंजन्स ये लोग मेंटेन किए थे। एंड दे विल कंडक्ट डे टू डे एक्सरसाइजेस ऑल्सो। ओके, सो बिकॉज प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हर रोज़ जो कोई क्रैश हो जाता है, बट इन केस कोई क्रैश हो जाए तो हाउ दे विल रिस्पॉन्स। ओके, जब हम लोग वहाँ पे पोस्ट किए गए थे एक पर्टिकुलर एक जो एयरक्राफ्ट के पास, तो हम लोग ने देखा था कि किस तरह से ड्रिल कैरी आउट करते हैं। सो वन सायरन विल ब्लो एंड दे विल रन लाइक एनीथिंग। ओके, सो विद इन सेकेंड्स में इनका टाइम रहता है कि इतने सेकेंड्स में आप वहाँ पे प्लेस तक पहुँचना है। दे विल गेट रेडी एंड विद इन 60 और 40-50 सेकेंड्स दे विल गो। उनके लिए सेपरेट वे रहता है। सो दे विल गो इन दैट वे ओनली बिकॉज इट कनेक्ट डायरेक्टली टू द रनवे। वॉट एवर द इंसिडेंट्स विल हैपन एट द बेस, नॉर्मली आपको रनवे पे ही मिलते हैं। सो उनको सेपरेट एक नेविगेशन बना दिया था। आपको सिग्नल्स भी रहते हैं जब ये लोग ड्रिल चालू करते हैं। सो एंटायर जो एयरपोर्ट की जो ट्रैफिक रहती है ना, जो बसेस, जो ट्रॉलीज मूव किए जाते हैं या जो बैग्स लगे जाता है, जो फ्यूलिंग जो ट्रक्स रहते हैं, उनको एक रेड सिग्नल देकर रोक दिया जाता है ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें।
ओके। सो जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स देखा होगा, राइट, इसी तरह के आपको छोटे छोटे सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इनका मकसद यही है कि हर हमेशा ये रेडी रहना चाहिए ड्यूटी के लिए, और जो भी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। वहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं, जो कई सारे पैसेंजर्स अटक जाते हैं कैबिन के अंदर, उनको एवैक्यूएट करें सेफली। दिस आर ऑल एक्टिविटीज़ कम्स अंडर दिस। आगे मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊँगा, पॉइंट वाइज आज हम पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ सिंबल ऑफ AFS, ओके, दैट इज़ एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज का एक सिंबल है। इट आल्सो कम अंडर डायरेक्टली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसके अंडर ही काम करता है। एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम, तो बेसिकली इनका मकसद क्या है? इनका मकसद यही है कि जान को बचाना। okay? अगर आप लेमैन की भाषा में बात करें, कॉमन पीपल की, तो टू सेव लाइफ, चाहे किसी की भी हो, चाहे पैसेंजर की भी हो, चाहे पायलट की भी हो, या फिर आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हो, या कोई स्टाफ अटक गया है, या फिर कोई स्टाफ के ऊपर कोई इंसिडेंट हो गया है उनकी हो, ड्यू टू द फायर और ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंजन, एनीथिंग। तो बेसिकली इनका लेमैन की भाषा में बात करें तो जान बचाना इनका काम है। ओके, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना, और अपने आप के जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसको अपडेट करते रहना, कि कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई हर रोज़ जो है एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए और इन लोगों को काम हो, बट एनी हाउ दे नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, जैसा हम लोग प्रिपेयर होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, राइट, तो इसी तरह। और उनको फायर पर्सनल को ट्रेन किया जाता है, उनके सेपरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं in India. Okay, these are the main objectives, and they will also have the fire prevention and protection of ATC tower हो गया, terminal building, technical building, cargo area and other airport infrastructure। जैसे कि कई सारे ऑफिसर्स रहते हैं आपको, इंडिगो की सेपरेट ऑफिस रहती है और स्पाइस जेट की सेपरेट ऑफिस है, ऐसे कई सारे ऑफिसर्स रहते हैं आपको। तो नथिंग बट एरोड्रम आप कह सकते हैं ऑन दी होल। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, एरोड्रम इज नथिंग बट कंसिस्ट ऑफ ऑल एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपको ATC टावर आ जाएगा, टर्मिनल बिल्डिंग आ जाएगी, राइट, कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, सारा कुछ आपको एरोड्रम में आ जाएगा। तो हमने जो क्या बोलते हैं उसको डिफरेंस भी पढ़ा था, राइट, टर्मिनल, व्हाट इज टर्मिनल एंड व्हाट इज एरोड्रम। तो वहाँ पे कोई भी हादसा होता है, दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल। ओके, और टाइम टू टाइम इनको सर्कुलर्स के द्वारा अपडेट किया जाता है, क्योंकि कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दिए जाते हैं। सो ICO के द्वारा या फिर DGCA नए नए रूल्स लेकर आती है, तो इनको अपडेट किया जाता है, राइट। और ये लोग मॉक ड्रिल करते हैं, और एवैक्यूएशन ड्रिल किस तरह से कैरी आउट करें, ये सारा कुछ इसमें ये लोग के एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट, फायर इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस ये लोग करते हैं, जैसे कि आप इमेज पे देख रहे हैं। सो व्हाट इज़ द एयरक्राफ्ट विच इज़ फेसिंग द फायर इशू। सो यहाँ पे आपको 2 फायर इंजन आ जाएंगे, दे विल ब्लो द वाटर ऑन देम, ओके, दे विल सेव द लाइफ। जस्ट सिंपल पिक मैंने आपको दिया है यहाँ पे ताकि आइडिया हो। ओके, एंड फायर इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, किस तरह से आग लग गई पर्टिकुलर एरिया में, ये भी एनालिसिस करते हैं लोग। ओके, और फर्स्ट एड प्रोवाइड करना लोगों को, एक सम काइंड ऑफ एम्बुलेंस सर्विसेज आप कह सकते हैं। ओके, बिफोर गोइंग टू द पर्टिकुलर हॉस्पिटल, उससे पहले जो फर्स्ट एड एक्टिविटीज़ है वो भी इनको सिखाया जाता है। ओके, एंड दे विल ऑल्सो हैव ए फायर कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑल्सो फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन। मेनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ विल कैरी आउट। ओके, बस आप इतना याद कर लीजिए। सो दे विल सेव द लाइफ इन द पीपल हु आर बेसिकली वर्क इन द एरोड्रम। एरोड्रम इन द सेंस सारा कुछ आ गया आपको, ATC टावर, बिल्डिंग, एवरीथिंग। सो दिस आर द फ्यू एक्टिविटीज। नेक्स्ट, अपैरेटस की बात करें तो व्हाट आर द अपैरेटस दे विल यूज। बेसिकली एक वैन ये लोग यूज़ करते हैं, एंड जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। द वैन इज़ फुल ऑफ वाटर एंड दे विल ब्लो द वाटर। ओके, एंड दे विल कैरी द PPE सूट्स आल्सो। और ये कई सारे ऑपरेशंस, कई बार ऐसा होता है, दे हैव टू कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट। बेसिकली दे हैव लोकेटेड इन द एयर साइड, मतलब जो इंटीरियर्स ऑफ एयरपोर्ट रहता है, जहाँ पे प्लेन्स डॉक किए जाते हैं, उन्हीं के पास करीब में इनका जो डिपार्टमेंट है, इनका जो लोकेशन है, इनका जो शेड है वो लोकेट होता है। बट कई सारे ऐसे जो क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आउटसाइड भी आपको इस ऐसे फायर इंजन्स देखने को मिलेंगे ऑफ द एयरपोर्ट। ओके, वहाँ पे कई सारे, क्योंकि क्या होता है, कई सारे सिटीज़ में आपको बड़े बड़े जो टर्मिनल बिल्डिंग्स रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फायर लगने के खतरा होता है। तो 2-3 वैन्स दे आल्सो प्लेस आउटसाइड द airport also. So they will maintain the water, time to time they will check the levels of water, because in time of emergency they cannot go to the tank and fill the water, right? Emergency जब आई तो they should not think about the second chance. They just go and jump into the fire. Okay, they are the life saving people. एंड नेक्स्ट, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ये लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से आग बुझाते हैं लोग, नॉट ओनली इन द एयरपोर्ट एरिया, दे विल ऑल्सो blow the fire in buildings and all,
किस तरह से लोग बुझाते हैं। सो वहाँ पे ब्राउन कलर के आपको पीपी सूट्स देखने को मिलते हैं ताकि जो हीट है दे कैन रेसिस्ट ओवर देर, राइट। उसको हम फायर प्रॉक्सिमिटी सूट भी कहा जाता है, ओके। एंड इट विल ऑल्सो कंटेन ए सेल्फ ब्रीथिंग अपैरेटस भी आपको लगाया जाता है, बिकॉज जब आप इसको पहन लेंगे तो इतनी गर्मी रहेगी कि आपको जो क्लीन एयर है यू कैन नॉट ब्रीथ लाइक द कॉमन पीपल वी ब्रीथ, राइट। तो उनको इंटरनली एक मैकेनिज्म दिया जाता है, एक ब्रीथिंग अपैरेटस रहता है उनके अंदर ताकि वो ब्रीथ कर सकें। और जो स्मोक, बिकॉज दे आर वेरी नियर टू द स्मोक, ओके। सो ये जो हीटेड ग्लास ये लोग बनाए गए हैं ये सारा कुछ इनको प्रिवेंट करता है अपने इसमें, राइट। दिस आर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो प्रेजेंटली अगर आप बात करें तो ARFF की और AFS की, तो 67 एयरपोर्ट्स में इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। एंड दे विल फॉलो द गाइडलाइंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ICAO, जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बता दिया था। और DGCA के द्वारा टाइम टू टाइम सर्कुलर्स इन लोगों को अपडेट किया जाता है। एंड 2 फायर ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट भी किया गया है हमारे इंडिया में। टाइम टू टाइम इनके जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं इनको ट्रेनिंग के तौर पे भेजा जाता है उस जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ताकि अपने स्किल्स को ये लोग और इक्विपाइड कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, और जितने भी ऐसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स है वहाँ पे ये प्रॉपरली एक्ट कर पाएँ, ओके। सो अभी कितने हैं 67 एयरपोर्ट, अच्छे से याद कर लीजिए आपको कि ये पूछ सकते हैं आपको, अगर इसमें यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो दे विल बेसिकली आस्क अबाउट दिस फिगर टाइप, ओके। नंबर टाइप एग्जामिनर को अच्छा लगता है पूछने में। तो कितने एयरपोर्ट्स में आपको एयर रेस्क्यू फायर फाइटिंग सर्विसेज देखने को मिलेगी, 67। एंड दे विल फॉलो द गाइडलाइंस बाय ICAO एंड DGCA। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। दिस इज़ अबाउट शॉर्ट लेक्चर है, बट एंटायर थिंग्स मैं आपको इसी लेक्चर में बता दिया हूँ। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनके एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेक्चर आप समझ सकते हैं, ओके। तो इसमें से आपको ये थ्योरी पार्ट है, तो आपको कोई क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस हैं, बट ऐसे जो नंबर टाइप मैंने आपको बताया 67, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि AFS किसके अंडर आता है, ओके। क्या ये जो पर्टिकुलर एयरपोर्ट जो मेंटेन कर रहा है उसके अंडर आ रहा है, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आ रहा है, राइट, किसके अंदर आ रहा है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज़ आप याद रख ले तो बहुत बेहतर है। तो चलिए, फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।